प्रश्न 451। क्या आत्महत्या करना प्रारब्ध का ही हिस्सा है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फिर भी हम आत्महत्या को उचित नहीं ठहरा सकते, भले ही यह किसी भी कारण से की गई हो। मनुष्य शरीर पाने का यह मौका आसानी से नहीं मिलता, इसलिए हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं हमें यह मौका फिर मिले ना मिले, या फिर हमारा ऐसी जगह पर जन्म हो जहां हम सपने में भी परमात्मा के बारे में नहीं सोच पाएं। इसलिए ऐसे मौके को क्यों खोएं? कौन जाने फिर हमें कब एक अच्छे माहौल में जन्म मिले। हो सकता है हमारा जन्म इससे भी बदतर माहौल में हो सकता है अगले जन्म में हमें इनसे भी बदतर हालात का सामना करना पड़े। क्यों ना इनका सामना अभी कर लें। आत्महत्या करने की यह सोच सही नहीं है। असल में यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रश्न 452। क्या आपके विचार में आत्महत्या करने वाले दुनिया से तंग आ जाते हैं और मालिक से मिलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे मालिक से मिलने के लिए आत्महत्या नहीं करते। वे बुज़दिल होते हैं, दुनिया का सामना नहीं कर सकते। उनके मन में कुछ इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते, और यह बात वे सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें फिर से दुनिया में आना पड़ेगा। क्या आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है? मैं तो यही समझता हूं। मनुष्य शरीर हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता, और बेशक इसे यूं ही नष्ट कर देना सबसे बड़ा पाप है। प्रश्न 453। जब किसी ने एक अन्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने की बात की तो मैं आपकी प्रतिक्रिया देखकर दंग रह गया। मुझे ऐसा लगा कि अगर आप इसे माफ कर भी दें तो भी इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। आपका मतलब है कि मेरा आत्महत्या की आलोचना करना आपको अच्छा नहीं लगा? मैं समझता हूं, लेकिन इसके बारे में मुझे आपकी सोच बहुत कठोर लगी। ऐसा लगता है जैसे कि आपके किसी प्रियजन ने कभी आत्महत्या नहीं की है। मैं जानता हूं कि आपसे यह सब कहना ठीक नहीं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। नहीं, अगर एक सर्जन ऑपरेशन करता है तो वह नहीं चाहता कि घाव में जरा सा भी मवाद रह जाए। वह घाव को चाकू से कुरेदता है, लेकिन वह मरीज के रोने की फिक्र नहीं करता। उसे मरीज के ठीक होने की चिंता है। मैं आत्महत्या के विषय को बहुत गंभीरता से लेता हूं। आप मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं लोगों के आत्महत्या करने की तरफदारी करूं। कुदरती बात है कि मुझे कठोर रुख ही अपनाना पड़ेगा। वे लोग मनुष्य जीवन के इस मौके का, जिसे परमात्मा ने हमें बख्शा है, पूरा पूरा फायदा क्यों ना उठाएं? वे आत्महत्या करने के बारे में सोचें ही क्यों? प्रश्न 454। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि आत्महत्या करने की प्रवृत्ति आत्मा को शरीर से छुटकारा दिलाने की इच्छा के कारण होती है, जैसा कि भजन में होता है? नहीं, शरीर से ऊपर उठने की इच्छा नहीं होती, बल्कि यह तो ऐसे है कि शरीर में रहते हुए जो चाहा था वह मिला नहीं। मेरा मतलब है, क्या भजन सिमरन आत्मा को शरीर से अलग कर लेने का एक तरीका है? नहीं, हमें भजन सिमरन के लिए ऐसा नजरिया कभी नहीं अपनाना चाहिए। आत्महत्या करना कायरता का रास्ता है। यह मनुष्य शरीर की अनमोल दात का निरादर करना है। रोग और मृत्यु का सामना। प्रश्न 455। क्या एक सत्संगी की मृत्यु कष्टदायक होगी? अगर आपने अंतर में तरक्की कर ली है तो उसका सामना करने में ज्यादा आसानी होगी। अगर आपने पहले से ही जीते जी मरने का अभ्यास कर लिया है, फिर तो मृत्यु के समय आपको कोई समस्या नहीं होगी। कोई व्यक्ति अभ्यास करते हुए जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था में मर जाता है या फिर ऊंचे रूहानी मंडलों में चला जाता है। क्या यह उसकी रूहानी तरक्की पर निर्भर करता है?
यह सब व्यक्ति के अपने प्रारब्ध पर, अपनी तरक्की पर, भजन सिमरन के प्रति, जीवन के प्रति, इस रचना के प्रति उसके नजरिए पर और दुनिया से उसके मोह के बंधनों पर निर्भर करता है। अगर मलमल के कपड़े को कांटों की झाड़ी पर फेंक दें और फिर आप उसे खींचने की कोशिश करें तो वह फट जाएगा। लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे एक एक कांटे से छुड़ाते जाएंगे तो आप कपड़े को आसानी से छुड़ा सकते हैं। इस तरह जिसने तो कपड़े को एक एक कांटे से छुड़ाने का अभ्यास किया है वह इसे बड़ी सरलता से छुड़ा लेगा। दूसरा व्यक्ति जिसको कंटीली झाड़ियों पर पड़े कपड़े को एकदम से खींचना है तो सीधी सी बात है कि उसे परेशानी होगी। अगर हमारा मोह इस दुनिया में बहुत फैला हुआ है तो जब हम अपनी चेतना को आंखों के केंद्र पर इकट्ठा करते हैं, अपनी जड़ों को उन मोह के बंधनों से खींचने की कोशिश करते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मन इन्हें छोड़ने से इनकार कर देता है। इस प्रकार हर व्यक्ति के लिए यह अनुभव अलग होता है। हम इन बातों पर एक ही नियम लागू नहीं कर सकते। प्रश्न 456। क्या भजन सिमरन के अभ्यास से हमारी आत्मा मौत के समय खुद ही शरीर से अलग हो जाती है? इसीलिए तो हमें बताया जाता है कि हमें धीरे धीरे अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाना है। अगर आप एक महीन कपड़े को कांटों वाली झाड़ी पर फैला दें और फिर उसे एकदम खींचें तो वह कपड़ा फट जाएगा। इसी तरह अगर आप अपनी चेतना को अचानक तीसरे तिल की ओर खींचेंगे तो बहुत पीड़ा होगी। इसलिए संत महात्मा हमेशा हमें यही सलाह देते हैं कि अपनी चेतना को धीरे धीरे समेटो, कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता एक एक कांटे से छुड़ाओ, तभी उस पूरे कपड़े को बचा पाओगे। इसीलिए जब यह क्रिया बहुत धीमी होती है तब इसमें बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। अगर आपको एकदम चेतना का सिमटाव करना पड़े तो पीड़ा होगी ही। इसलिए हमें हमेशा धीरे धीरे चेतना को समेटने की सलाह दी जाती है। प्रश्न 457। क्या शिष्य की मृत्यु के वक्त सद्गुरु निश्चित रूप से उसे यहां से उस पार ले जाने के लिए आते हैं? यह तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सद्गुरु हमेशा आते हैं, लेकिन आत्मा की संभाल हमेशा होती है, चाहे सद्गुरु उस वक्त प्रकट हों या नहीं। अगर आपने अंतर में काफी तरक्की कर ली है और आपका इस रचना में किसी के साथ ज्यादा मोह नहीं है, फिर तो यह उम्मीद की जाती है कि सद्गुरु आएंगे। लेकिन अगर आपका इस रचना की ओर या दुनियावी शक्लों की ओर बहुत ज्यादा खिंचाव है तो सद्गुरु प्रकट हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मृत्यु के समय आपका मन आपके मोह के बंधनों की तरफ दौड़ता है। आपके मोह के बंधन पर्दे पर चल रहे चलचित्र के समान ही आपके सामने आ जाते हैं। अगर आपका इस रचना में किसी के साथ भी मोह नहीं है, अगर आपने इन दुनियावी बंधनों से छुटकारा पा लिया है, तब सद्गुरु उस वक्त जरूर आएंगे। लेकिन अगर आपको संसार की बहुत सी चीजों के साथ मोह है, तब सद्गुरु आपके सामने प्रकट हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि आमतौर पर मृत्यु के समय मोह के बंधन हमारे सामने आने लगते हैं। प्रश्न 458। महाराज जी, क्या यह सच है कि कुछ सत्संगियों को इस बात का पता पहले से ही लग जाता है कि उनका वक्त पूरा होने वाला है, इसलिए वे मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं? कुछ सत्संगी सौभाग्यशाली होते हैं जो यह जान लेते हैं कि उनका समय समाप्त होने वाला है। दूसरे सत्संगियों को यह बात मालूम हो भी सकती है और नहीं भी। हजरत ईसा पूछते हैं, मैं अंतिम दिन फिर से किनको जीवित करूंगा? फिर वे कहते हैं, हर किसी को नहीं। उन्हें 2 शर्तों को पूरा करना होगा। पहली, जिसने मुझे देखा है। दूसरी, जिसने मुझ पर विश्वास किया है। उन्हें मेरे द्वारा दीक्षित होना होगा, एक नया जन्म लेना होगा और उन्हें मेरे उपदेश का पालन करना होगा, मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन ढालना होगा। संत महात्माओं पर विश्वास करने का अर्थ उनके उपदेश को अपनाना और उनके निर्देश का पालन करना है।
वे कहते हैं कि केवल वे ही अंतिम दिन मेरे द्वारा जीवित किए जाएंगे। दूसरे भी जीवित किए जा सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह परमात्मा की इच्छा पर निर्भर होगा। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा कि जब तक तुम एक नया जन्म नहीं लेते, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। उन्होंने नए जन्म की बात क्यों की? क्योंकि एक बच्चे का विकास हमेशा जन्म लेने के बाद ही होता है। वह बड़ा होता जाता है और एक दिन आदमी बन जाता है। इसी तरह नामदान लेने के समय हमारा रूहानी जन्म होता है और नामदान लेने के बाद हमारी रूहानी तरक्की शुरू हो जाती है, ताकि अंत में हम परमपिता परमात्मा का रूप बन सके। जब तक हम एक नया जन्म नहीं लेते, हम तरक्की करके परमपिता परमात्मा का रूप नहीं बन सकते। जब हम परमपिता परमात्मा का रूप बनने के लिए तरक्की करेंगे, तो हम भी अपना अंत समय जान सकेंगे। प्रश्न 459। अगर शिष्य वाकई इस रचना में वापस नहीं आना चाहता, अपने भजन सिमरन का अभ्यास करता है और सद्गुरु से मोह के उन सूक्ष्म बंधनों को दूर करने की विनती करता है जो उसे फिर इस रचना में वापस ला सकते हैं, तो क्या सद्गुरु इतनी दया करते हैं कि वे आत्मा को अंतर में जाने दें और फिर आत्मा वहीं रहे और दोबारा इस रचना में वापस ना आए? अगर इस दुनिया में किसी भी चीज के साथ हमारा मोह नहीं है, चाहे हमारा भजन सिमरन नाम मात्र ही हो, तो भी कोई चीज हमें इस दुनिया में वापस नहीं ला सकती। दूसरी तरफ अगर हमें इस रचना से, इसकी शक्लों और पदार्थों से मोह है, भले ही हमने बहुत अधिक भजन सिमरन कर लिया हो, हम जरूर वापस आएंगे। जब हम शब्द की कमाई करते हैं तो अपने आप ही वे सारे बंधन कट जाते हैं। वे मोह के बंधन हमारे लिए बेमायने हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। ये हमारे मोह के वे बंधन हैं जिनकी हमारे मन पर गहरी छाप है। ये बंधन ही हमें इस रचना में वापस खींच लाते हैं। वरना हम इतने लोगों से मिलते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। आज हम उनसे प्यार करते हैं, कल उन्हें भूल जाएंगे। यह मोह नहीं है, लेकिन मोह के कुछ ऐसे बंधन हैं जिनकी छाप हमारे मन पर बहुत गहरी बनी होती है। उनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। हमारे ऊपर उनकी धुन सवार रहती है और वे हमें खींचकर इस दुनिया में वापस ले आते हैं। लेकिन भजन सिमरन इनसे भी ऊपर उठने में हमारी सहायता करता है। प्रश्न 460। अगर मृत्यु के वक्त किसी सत्संगी का ध्यान शब्द या सद्गुरु की ओर न हो, उसने पर्याप्त भजन सिमरन भी न किया हो, तो क्या फिर भी मृत्यु के वक्त सद्गुरु उसकी आत्मा की संभाल करेंगे? संतमत का उसूल यह है कि भले ही हमने अंतर में बहुत ज्यादा रूहानी तरक्की ना की हो, लेकिन हमने संतमत की रहनी के अनुसार अपना जीवन बिताया है और इस दुनिया की किसी भी चीज के साथ हमारा मोह नहीं है, तो हम इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगे। दूसरी तरफ अगर आपने थोड़ी बहुत रूहानी तरक्की की है, लेकिन अभी इस दुनिया में आपकी प्रबल इच्छाएं या मोह के मजबूत बंधन हैं, तो आपको इस दुनिया में वापस आना पड़ सकता है। आखिर में ये आपके मोह के बंधन ही तय करते हैं कि आपको यहां वापस आना है या नहीं। हमारे भजन सिमरन का मकसद हमें इस रचना के मोह से निकालना है। अगर मोह के बंधन रहेंगे तो क्या सद्गुरु उस आत्मा की संभाल नहीं करेंगे? इसका फैसला सद्गुरु करते हैं। कभी कभी हमारे मोह के बंधनों का हिसाब किताब हमारी मृत्यु के समय हो जाता है। कई बार हमारे सपनों में भी इनका हिसाब किताब खत्म कर दिया जाता है। सद्गुरु ही बेहतर जानते हैं कि यह निपटारा कैसे करना है। शिष्य की भलाई दूसरा जन्म लेने में है या फिर आंतरिक मंडलों में रहकर आगे तरक्की करने में, इसका फैसला सद्गुरु करते हैं, क्योंकि आत्मा को वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाना उनकी जिम्मेदारी है। सीजर को जो देना है उसका हिसाब किताब वे कैसे करवाते हैं, यह उन पर ही निर्भर करता है। इसके लिए कोई पक्का नियम नहीं है, लेकिन जो सीजर का कर्जा है वह उसको देना ही पड़ता है। हमारे ऊपर संसार का जो भी कर्ज है, हमें उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा।
लेकिन सद्गुरु काल के सामने हमारे जमानती बन जाते हैं और फिर हमें परमात्मा के पास वापस ले जाते हैं। सद्गुरु भजन सिमरन के जरिए, प्रेम, भक्ति और सेवा के जरिए हमारी सहायता करते हैं। वे हर तरीके से हमारी सहायता करना चाहते हैं क्योंकि हमें परमात्मा के पास वापस ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि अगर कुछ इच्छाएं या मोह के बंधन बाकी हैं तो आपको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका फैसला सद्गुरु के हाथ में है। प्रश्न 461। मैंने सत्संगियों से सुना है कि अगर हम बहुत बीमार हैं और फिर भी हम अपना भजन सिमरन जारी रखते हैं तो हमारे लेखे में इसका दुगुना समय लिखा जाता है। क्या ये सही है? भजन सिमरन का मकसद रोज मृत्यु के लिए तैयारी करना ही है। जब मृत्यु की वह घड़ी आएगी जिसके लिए हम जीवन भर तैयारी करते रहे हैं, तो फिर चिंता किस बात की है? बल्कि हमें इसका सामना खुशी खुशी से करना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन केवल उस पल की तैयारी में बीता है। आत्मा शरीर का त्याग कैसे करती है, हमारा भजन सिमरन इसकी तैयारी के अलावा और कुछ नहीं है। जब आत्मा का शरीर छोड़ने का वक्त आता है, तब हमें रोना चिल्लाना क्यों है? हमें तो खुश होना चाहिए कि जिसके लिए हमने अपना पूरा जीवन बिताया है, उसका फायदा उठाने का, उसे हासिल करने का अब मौका आ गया है। इसलिए मौत का डर हमारे अंदर पैदा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक मोह के बंधनों का सवाल है, आप बौद्धिक स्तर पर यह सोच सकते हैं कि आपका किसी चीज से मोह नहीं है, लेकिन हमारी मृत्यु के समय ही पता चलता है कि असल में हमें किसी चीज से मोह है या नहीं। प्रश्न 462। महाराज जी, जब किसी सत्संगी की मृत्यु होती है और उसने अंतर में तब तक सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन न किए हों, तो क्या उसकी मृत्यु के बाद परमात्मा की याद दिलाने के लिए शब्द उसकी सहायता करेगा? शब्द कभी शिष्य का साथ नहीं छोड़ता। एक बार जब अंतर में हम शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, तो चाहे हमने अपने भजन सिमरन में बहुत कम तरक्की की हो, तो भी शब्द हमें कभी नहीं छोड़ता। चाहे हमें मनुष्य के रूप में फिर से इस रचना में वापस आना पड़े, तो भी शब्द हमेशा हमारे साथ रहता है और वह आपका किसी गुरु के साथ संपर्क करा देगा, क्योंकि सभी सद्गुरु एक ही होते हैं। शब्द आत्मा को परमात्मा के पास फिर से खींच लेगा। इस तरह सद्गुरु का शरीर गुरु नहीं होता, बल्कि शब्द ही हमारा सच्चा सद्गुरु है। प्रश्न 463। अंत समय जिस सत्संगी को सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, उसके लिए इन शब्दों का क्या मतलब है? जिसे नामदान मिला है, उस जीव की संभाल होगी। हमारे निजी कर्मों, हमारे अपने मोह के अनुसार ही यह फैसला होता है कि हमें कहाँ भेजा जाएगा। यह फैसला हमारी मृत्यु के बाद ही होगा। अगर हमें इस रचना में वापस आना है, तो हमें यहां वापस भेज दिया जाएगा। अगर सद्गुरु या परमात्मा यह सोचते हैं कि आत्मा के लिए यही बेहतर होगा कि वह आंतरिक मंडलों में ही रहे और वहीं से आगे की ओर तरक्की करे, तो उस आत्मा को उन्हीं मंडलों में स्थान दे दिया जाएगा। और जब आत्मा आंतरिक स्तर पर तरक्की करती है, तो क्या उसे सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं? नूरी स्वरूप के बारे में आपकी क्या धारणा है? इस बारे में मैं आपको समझाता हूं। शब्द ही सद्गुरु का नूरी स्वरूप है, क्योंकि अंतर में सद्गुरु अपने आप को इस शब्द में से ही प्रकट करते हैं। दरअसल आप जो भी देखते हैं या जो भी सुनते हैं, वह शब्द ही है। लेकिन क्योंकि आपने सद्गुरु के केवल देह स्वरूप के दर्शन किए हैं, इसलिए जब तक वे अंतर में उसी स्वरूप में प्रकट नहीं होते जैसे कि बाहर दिखाई देते हैं, तब तक आपको तसल्ली नहीं होगी और आपको विश्वास नहीं आएगा कि आप अपने सद्गुरु के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए वे अपने आप को शब्द और नाम में से ही प्रकट करते हैं। वह नूरी स्वरूप भी केवल शब्द ही है। इस तरह वह शब्द ही है जो अंत समय और उससे पहले भी आत्मा की संभाल करता है। प्रश्न 464।
मैं ये जानना चाहता था कि जब कुदरती तौर पर मृत्यु आती है तो क्या उस समय सिमरन करने की कोशिश करनी चाहिए? कुदरती तौर पर होने वाली मृत्यु के समय अपना ध्यान सिमरन में ही लगाए रखना चाहिए, बशर्ते कि आप पूरे होश में हों और आपको सिमरन याद हो। कभी कभी आप सुध-बुध खो बैठते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। कुदरती मौत के समय लोग कोमा में चले जाते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं। इस तरह आपके हाथ में क्या होता है? अगर आपको सिमरन करते रहने की आदत है और आपने अंतर में कुछ तरक्की कर ली है, तो ऐसे में अगर आप कोमा में हैं, फिर तो यह भी हो सकता है कि आप अंतर में शब्द, धुन और प्रकाश से जुड़े हुए हों। तब शरीर कोमा में होता है, लेकिन आपकी चेतना पर उसका असर नहीं होता। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपको भजन सिमरन करने की आदत है, तभी आपका मन उस वक्त भजन सिमरन में लगेगा। आप यह नहीं कह सकते कि मैं उस समय भजन सिमरन कर लूंगा और मैं अपना मन सिमरन में ही लगाए रखूंगा, पर अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी अवस्था में आपका मन सिमरन की ओर बिल्कुल नहीं जाएगा। दुनिया के ख्याल, दबी हुई दुनियावी ख्वाहिशें अचानक आपके सामने उठ खड़ी होंगी। अगर आपको भजन सिमरन करने की आदत नहीं है, अगर आपको नियमित रूप से सिमरन भजन करने की आदत नहीं है, तो उस समय आपका मन सिमरन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप भजन सिमरन करते हैं, तो चाहे आप कोमा में भी हों, आप उस शब्द धुन से जुड़े होंगे। प्रश्न 465। सत्संगी लोग जानते हैं कि उनकी मौत के वक्त सद्गुरु अपने नूरी स्वरूप में प्रकट होते हैं। क्या आप बताएंगे कि नूरी स्वरूप में प्रकट होने के बाद सद्गुरु सत्संगी को कितना समय देते हैं? 2 मिनट या 5 मिनट? यह सत्संगी की अपनी रूहानी तरक्की, उसके निजी मोह, सिमरन भजन की तरफ उसका नजरिया, उसके कर्मों और सद्गुरु की दया मेहर पर निर्भर करता है। इसके कई पहलू हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों का समय दिया जाए, सालों या कुछ महीनों का, या फिर 2 मिनट का, या ठीक आखिरी पल में ही दर्शन हो। इसके लिए कोई खास समय निश्चित नहीं है। यह हर सत्संगी के लिए अलग अलग होता है। अगर हम इस राह पर चलते ही नहीं, भजन सिमरन बिल्कुल नहीं करते और हमने संतमत की रहनी भी नहीं अपनाई, तो ऐसा भी हो सकता है कि सद्गुरु दर्शन ही ना दे। उन्हें दर्शन देने की पाबंदी नहीं है। वे चाहें तो दर्शन दे भी सकते हैं, पर हमें उनके हुक्म में रहकर दर्शन पाने के लायक बनने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम सत्संगी को इतना वक्त तो दिया ही जाता होगा कि वह बाल बच्चों और पत्नी से विदा ले सके। आपका मतलब है कि मृत्यु के समय भी आपको बाल बच्चों के मोह का एहसास होगा? फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि भजन सिमरन ने आपकी कितनी सहायता की है। प्रेमी सत्संगी तो मौत के समय अपनी पत्नी और बच्चों को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। वे उन्हें देखना ही नहीं चाहते। वे अपना ध्यान बाहर नहीं जाने देना चाहते। वे भूल जाते हैं कि उनका किसी के साथ कोई रिश्ता भी है। हमें भजन सिमरन के जरिए ऐसी अवस्था में पहुंचना होगा। हमारे भजन सिमरन का यही मकसद है। प्रश्न 466। महाराज जी, मैंने कहीं सुना है कि सद्गुरु सत्संगी को दर्शन देकर उसकी मृत्यु के बारे में पहले से ही उसे सावधान कर देते हैं। क्या ये सच है? कौन यह जानना चाहेगा कि उसकी मृत्यु कब होगी? हर कोई यह जानने के लिए तैयार नहीं होता। अगर हमें बता भी दिया जाए तो हम यह सोचना शुरू कर देंगे, मुझे अपनी वसीयत लिख लेनी चाहिए, मैं अपने बच्चों से प्यार कर लूं, मैं यह काम कर लूं, वह काम भी कर लूं। मन फौरन सारी दुनिया में फैल जाएगा। सारे मोह उसी वक्त फिर से जाग उठेंगे। जो लोग उस वक्त का बेचैनी से इंतजार करते हैं, उस वक्त के लिए तैयार रहते हैं, उस अनुभव से गुजरने के इच्छुक हैं, उन्हें उस वक्त के बारे में बता दिया जाता है। वे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर उनका मन दुनिया की तरफ बिल्कुल नहीं जाता। वे अपने अंत समय के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं।
वे बहुत बार जीते जी मरने का अभ्यास कर चुके होते हैं और इस वक्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन जिनका मोह इस रचना के साथ, दुनियावी शक्लों और पदार्थों के साथ होता है, अगर उन्हें यह बता दिया जाए कि उनका अंत समय करीब है, तो उनके मोह के वे सारे बंधन फिर से जागृत हो जाएंगे और उन्हें इस दुनिया में वापस आना पड़ेगा। प्रश्न 467। महाराज जी, एक सत्संगी दूसरे सत्संगी की जिसका अंत समय आ गया हो, किस तरह सहायता कर सकता है? यह बहुत अच्छा सवाल है। हम सभी को एक दूसरे के लिए शक्ति का स्रोत बनकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। उस वक्त हम उसे संत मार्ग और उसके उपदेश को याद करवा सकते हैं। उसके अंदर सद्गुरु के लिए, शब्द और परमपिता परमात्मा के लिए प्यार और भक्ति जागृत कर सकते हैं। हम उसे संतमत की कोई पुस्तक पढ़कर सुना सकते हैं और उसका ध्यान अंतर में शब्द और नाम की ओर मोड़ सकते हैं। उसके आसपास ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे वह अपना ध्यान भजन सिमरन में लगा सके और उन चीजों से अपना ध्यान दूर रख सके जो उसे इस रचना की ओर खींच रही हैं। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि अंत समय में उसके आसपास प्रेमी सत्संगी ही मौजूद हों। उसके आसपास कई गैर सत्संगी भी होते हैं, क्योंकि उसका मिलना जुलना बहुत से लोगों के साथ होता है, जिनमें सत्संगी भी होते हैं और गैर सत्संगी भी। बेहतर यही होता कि हम उस आत्मा के आसपास एक भक्ति का माहौल, सत्संग का माहौल बनाएं, ताकि वह आत्मा शांतिपूर्वक शरीर छोड़ सके और इस दुनिया में किसी चीज से जुड़ी ना रहे। कोई भी व्यक्ति जो उसका ध्यान अंतर से हटाकर बाहर की ओर खींच रहा हो, उसे आमतौर पर दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 468। महाराज जी, हमारी शारीरिक मौत के समय आत्मा शरीर को कब छोड़ती है? क्या ये एक बेहद मुश्किल पल होता है या हम केवल बेसुध हो जाते हैं? जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तभी मौत होती है। आप केवल तभी मरते हैं। जब तक आत्मा शरीर में है, मृत्यु नहीं होती। आप तब तक जीवित ही हैं जब तक रूह शरीर में है, चाहे आप होश में हैं या बेसुध हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तभी शारीरिक मृत्यु होती है। कभी कभी हमारे संबंधी हमें अलविदा कहने के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा करके वे हमारा ध्यान सद्गुरु से हटा सकते हैं? कभी कभी वे ऐसा कर देते हैं, क्योंकि आपका मन अंतर में किसी चीज पर एकाग्र होता है और वे आपके ख्याल को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। इस तरह वे हमारा ध्यान अंतर से हटा देते हैं। इसीलिए हमेशा यही सलाह दी जाती है कि सत्संगी की मौत के समय वहां पर कोई भी गैर सत्संगी ना हो और ना ही कोई उसे बुलाने या उसके ध्यान को बाहर खींचने की कोशिश करे। तो क्या हमें अपने संबंधियों को कह देना चाहिए कि अब हमारे जाने का समय आ गया है? ऐसा हम उन्हें बिना क्रोधित हुए नम्रता और प्यार से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना कह सकते हैं? बिल्कुल। आप देखें, संबंधियों का हमसे इतना मोह होता है कि वे सोचते हैं उनके मिलने से या उनके द्वारा मुंह में दवा डालने से वे हमारी मदद कर रहे हैं। यह उस व्यक्ति की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर किसी की लिव वाकई अंतर में लगी हुई है, तब उसमें अड़चन कभी नहीं डालनी चाहिए। प्रश्न 469। महाराज जी, कोई सत्संगी किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिसे नामदान नहीं मिला है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उस सत्संगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमें सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आत्मा शरीर छोड़ चुकी है और हमारा संबंध उसके साथ समाप्त हो चुका है। हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति के साथ प्यार करते हैं और वाकई उसकी मदद करना चाहते हैं, तब आपको भजन सिमरन करना चाहिए। भजन सिमरन करके आप अपनी भी मदद करेंगे और उस व्यक्ति की आत्मा को भी मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप भजन सिमरन को भूलकर उस जाने वाली आत्मा के लिए रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो इससे ना तो आपको
और ना ही उस जाने वाली आत्मा को कुछ फायदा होगा। हमें सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये रिश्ते नाते कर्मों का लेखा जोखा भुगतने के लिए हैं। जैसा कि आप रोज सत्संग में सुनते हैं कि कोई पत्नी बनकर आ जाती है, कोई बेटी बनकर आ जाती है। वे सब इस दुनिया की स्टेज पर आते हैं और चले जाते हैं। जब मौत आती है तो इस सच्चाई को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब यह नाटक खत्म हो गया है। उस समय पछताने का कोई फायदा नहीं होता। हमें जिंदगी की सच्चाई को मान लेना चाहिए और जिंदगी में जो कुछ भी आए उसका सामना करना चाहिए। अगर आपकी मौजूदगी में कोई प्राण त्याग रहा है तो हमेशा यही बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान शब्द धुन की तरफ रखते हुए सिमरन करते रहें और उस आत्मा को परेशान ना करें, और दूसरे लोगों को भी समझाएं कि उस व्यक्ति को परेशान ना करें। अगर वह सत्संगी नहीं भी है तो भी दूसरे लोगों को उससे ज्यादा सवाल ना पूछने दें। तुमने चाबियां कहाँ रखी हैं? जायदाद के कागज कहाँ रखे हैं? तुम्हारी वसीयत कहाँ है? उसका ध्यान वहीं पर रहने दें जहां पर लगा हुआ है। उसे कतई परेशान ना करें। उसे अकेला छोड़ दें और खुद शांति से अपना भजन सिमरन करें। प्रश्न 470। जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी सद्गुरु उन्हें हमसे जुदा क्यों कर देते हैं? सबको अपनी अपनी प्रारब्ध भुगतनी है, चाहे हम किसी से प्यार करें या ना करें। जब उनका अंत समय आता है उन्हें दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता है। हर कोई किसी न किसी के लिए खास होता है, हर कोई किसी न किसी का प्यारा होता है, लेकिन जब उनका समय आता है तब उन्हें जाना ही पड़ता है। प्रश्न 471। यदि कोई बच्चा जन्म से ही लूला लंगड़ा हो, लकवे का शिकार हो या उसके अंग बुरी तरह से विकृत हों और वह जीवित रहता है, ऐसे बच्चे सिर्फ नाम के लिए ही जीवित होते हैं। उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वे अपने अंग भी नहीं हिला सकते, दिमाग भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमेशा चारपाई पर पड़े रहते हैं। तो क्या दयावश ऐसे बच्चों को मार देना उचित होगा? अगर उस देश का कानून इस बात की इजाजत देता है, अगर कोई सत्संगी डॉक्टर है और कानून इस प्रकार की हत्या की इजाजत देता हो, तो क्या उसे बच्चे को मार देना चाहिए? मैं दया से प्रेरित होकर हत्या के सख्त खिलाफ हूं और मेरे ख्याल में अभी तक दुनिया के किसी भी देश में इसकी इजाजत नहीं है। मुझे कानून की खास जानकारी नहीं, पर ऐसी हत्या की इजाजत नहीं है। रूहानियत के नजरिए से ऐसी हत्या बिल्कुल गलत है। जिसे हम अपनी ओर से दया के कारण की गई हत्या कहते हैं, वह असल में परमात्मा का काम अपने हाथ में लेने की कोशिश करना है। मेरे विचार में अगर हम इस तरह सोचना शुरू कर दें तो कल ही आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में हर कोई दुखी है, हर कोई तड़प रहा है, हर किसी को तकलीफ है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग रोगी हैं, बीमार हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि दाएं बाएं सबको मारना शुरू कर दें। अगर ऐसा करना है तो हमें अपने आप को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर भी दुख दर्द भरा हुआ है। इसलिए दया से प्रेरित होकर हत्या करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात को तो मालिक ही बेहतर जानता है कि किस जीव की मौत कब आनी है। वही जीवन देता है और वही जीवन लेता है। प्रकृति हमेशा अपना संतुलन बनाए रखती है। परमात्मा बेहतर जानता है कि मृत्यु कब और कैसे होनी है। लोग युद्धों में, तूफानों में, भूकंप में या और भी कई तरह से मारे जाते हैं। ये सब उसके हाथ में है। हम उसके बराबर बनने की कोशिश क्यों करें? हमें अपंगों की ज्यादा से ज्यादा सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके प्राण लेने की नहीं। महाराज जी, अगर कोई पशु या पक्षी बहुत जख्मी हालत में मिले, उसे बहुत कष्ट हो रहा हो, तो क्या उसके जीवन को समाप्त कर देना गलत होगा? अगर हम इस तरह की छानबीन करने लग जाएं, तो शायद 3/4 दुनिया को खत्म कर देना पड़ेगा। कौन दुखी नहीं है? हमें मन में सोचकर देखना चाहिए
क्या हमारे अपने अंदर द्वंद्व नहीं चल रहा? क्या हम इस दुनिया में सुखी हैं? क्या हम इस दुनिया में रहते हुए शारीरिक और मानसिक तौर पर सुखी हैं? अगर हम थोड़ा सा अपने बारे में सोचकर देखें तो पता चलेगा कि यहां हर व्यक्ति अपने आप से परेशान है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा चक्रों में पड़ा हुआ है। पर इसके बावजूद कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए मनुष्य हो या पशु पक्षी, हमें उनकी सहायता ही करनी चाहिए। उनकी जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहिए। अस्पतालों में जाकर देखें किस तरह लोग पीड़ा से कर्रा रहे हैं। क्या आपके विचार में उन सबको फौरन खत्म कर दिया जाना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ऐसे पशु से था जो मौत के बिल्कुल करीब हो। लेकिन पशु हो या मनुष्य, हमें क्या पता कि वह सचमुच मर रहा है या नया जन्म ले रहा है। अपने कर्मों का हिसाब खत्म करना उस जीव का काम है। हमें तो दवा से या फिर मनुष्य होने के नाते जैसे भी हो सके उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें अपनी तरफ से पूरी मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी के प्राण ले लेना, यह बात अपने हाथों में कभी नहीं लेनी चाहिए। हमें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। मारने में कोई दया नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमसे जो भी हो सके करना चाहिए, पर हमारे इरादे कितने ही नेक क्यों ना हों, कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें हम मदद कर ही नहीं पाते। वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो बोया है वे वही काटेंगे। पर हमें अपनी पूरी समझ, शक्ति और साधनों से उनकी सहायता करनी चाहिए। हम सहायता करने में उसी हद तक सफल हो सकेंगे जिस हद तक मालिक चाहता है। इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और नतीजा मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। जैसा कि मैं कह चुका हूं, अगर हम दया के कारण मारना शुरू कर देंगे तो पता नहीं कितने लोगों को मारना पड़ेगा। कई राजनीतिज्ञ दूसरों पर बम फिकवा देते हैं और इंसानियत का नामो निशान मिटा देते हैं। फिर भी वे इस मारने को सही ठहराते हैं, लेकिन मालिक इसे सही मानता है या नहीं, इसका किसी को पता नहीं। यह तो वही बताएगा कि हमने अच्छा काम किया है या बुरा। हम केवल अपनी बुद्धि से परखते हैं। हम सोच सकते हैं कि 1,00,000-2 लाख को मारकर हमने बहुत से लोगों को बचा लिया है, पर ये सब अपनी कमजोरियों को छिपाने के बहाने हैं। हमें सहायता करनी चाहिए, हत्या नहीं। हजरत ईसा ने कहा है, एक दूसरे से प्यार करो। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि किसी के लिए मन में वैर नहीं होना चाहिए, अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं। उनके लिए भी हमारे दिल में प्यार और दया की भावना होनी चाहिए। उन्हें नफरत के बदले प्यार ही देना चाहिए। नफरत के बदले नफरत नहीं करनी चाहिए। इस तरह प्यार देकर, सहायता करके, सेवा करके उनकी अमली तौर पर सहायता करनी चाहिए। किसी के प्राण लेने से उसकी सहायता नहीं होती। प्रश्न 472। महाराज जी, क्या स्थूल शरीर छोड़ चुकी आत्माएं देहधारी जीवों पर प्रभाव डाल सकती हैं? आपका मतलब है कि जो जीव हमें छोड़कर जा चुके हैं, क्या वे हम पर प्रभाव डाल सकते हैं? हम पर प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारा उनसे मोह होता है। इसीलिए बड़े महाराज जी लोगों को हमेशा समझाया करते थे कि अगर हम गुजरे हुए रिश्तेदारों का मोह नहीं त्याग देते तो कभी कभी उन्हें वापस खींचने की कोशिश में हम उनकी तरक्की में रुकावट भी डाल देते हैं। अगर उनका हमारे साथ मोह है और वे ऊपर की ओर तरक्की नहीं कर पाए हैं तो कभी कभी वे भी हमें सताते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। मुझे याद है कि हजूर बड़े महाराज जी के समय में एक नेक सत्संगी गुजर गया। उसकी लड़की को उसके साथ बहुत प्यार था। स्वाभाविक ही है कि उसकी मृत्यु के बाद वह लड़की बहुत रोती और बिलखती रही। बड़े महाराज जी ने उसे समझाया कि तुम्हारे पिताजी के दिन पूरे हो गए थे,
उन्हें जाना ही था। उन्होंने उसका और दूसरे बच्चों का पूरा इंतजाम भी कर दिया है, इसलिए तुम्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए और अब जब वे जा ही चुके हैं उन्हें भुला देना चाहिए। पर कई लोगों का मोह बहुत गहरा होता है। हजूर बड़े महाराज जी के समझाने पर भी वह अपना रोना धोना कम ना कर सकी। एक दिन जब वह भजन में बैठी तो जैसा कि उसने बाद में महाराज जी को बताया, उसके पिता उसके सामने आए और उससे कहा, प्यारी बेटी, देख तूने मेरी क्या हालत कर दी। 3 दिन से तू रो रही है और अपने मुंह पर थप्पड़ मार रही है। ऐसा करते हुए तू मेरे ही मुंह पर थप्पड़ मारती रही है। मेरा मुंह कितना सूज गया है। देख तू मुझे कितना नुकसान पहुंचा रही है। तू मुझे खींच रही है और ऊपर नहीं जाने देती। तू सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? तब उसने हजूर बड़े महाराज जी को सारी बात पत्र में लिखी। बड़े महाराज जी ने उसे अंतर में दिलासा दिया और उसके पिता की आत्मा को ऊपर ले गए। कई बार हमें ऐसी बातों का अनुभव हो ही जाता है ताकि हमें असलियत का ज्ञान हो जाए। हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए, लेकिन हम इससे बचने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि मरने वाला तो चला गया है, वह वापस नहीं आ सकता। वह जा चुका है, पर हमें लगता है कि वह अब भी जीवित है। हम यह समझने को तैयार ही नहीं होते कि वह जा चुका है। इसलिए जब तक हम सच्चाई का सामना नहीं करते, कभी सुख शांति हासिल नहीं कर सकते। प्रश्न 473। आखिरी दिन का क्या अर्थ है? हमारा आखिरी दिन वही होगा जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ देंगे। वही हमारे लिए दोबारा जी उठने का दिन होगा। जहां तक इस संसार का संबंध है, हमारी मौत का दिन ही हमारा आखिरी दिन है। हमारे कर्मों का हिसाब उसी समय होगा, लेकिन सारी रचना के लिए कोई एक आखिरी दिन नहीं है। ना ही कोई ऐसा खास दिन निश्चित है जिस दिन सब जीवों का फैसला होगा। इसलिए हमारा आखिरी दिन वही होगा जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, हम इस शरीर को छोड़ देंगे। जब भी हमारा शरीर से नाता टूट जाएगा, वही हमारा आखिरी दिन होगा। प्रश्न 474। महाराज जी, बाइबल में जिस दोबारा जी उठने के दिन का जिक्र है, क्या वह हर जीव का निजी मामला है? यह सबके लिए नहीं है? जी हां, हर एक को उस दोबारा जी उठने के दिन का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुर्दे को जला दिया गया है, दफना दिया गया है या किसी और तरह ठिकाने लगा दिया गया है। किसी देश की जरूरत के मुताबिक मृतक का संस्कार कई तरीकों से किया जाता है। मिसाल के तौर पर अरब देश रेगिस्तानी इलाका है। उनके यहां लकड़ी नहीं है, इसलिए वे मृतकों को जला नहीं सकते। उनके लिए उन्हें दफन करना कहीं ज्यादा आसान और सस्ता था। मृतक शरीर रेत के नीचे जल्दी ही सड़ गल भी जाता था और बदबू भी नहीं आती थी। वहां के लिए यही तरीका था। जिन देशों में लकड़ी या जंगल बहुत थे, उनमें मृतकों को जला दिया जाता था, जैसा कि भारतीय करते हैं। अब बिजली की सुविधा हो जाने से मृतकों को बिजली से भी जला दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु के बाद शरीर का क्या किया जाता है। हमारा उसके साथ तब तक नाता होता है जब तक उसमें आत्मा है। जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, तो हमारा शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। एक जगह लोग रोकर इस बात का शोक मना रहे हैं कि कोई उन्हें छोड़कर चला गया, और दूसरी जगह लोग इस खुशी में बाजे बजा रहे हैं कि बच्चा पैदा हुआ है। यह वही आत्मा है जो एक परिवार को दुखी और रोता हुआ छोड़ जाती है और दूसरे परिवार में खुशी की लहर पैदा कर देती है। इस तरह यह एक अजीब सा नाटक है। हम अपने मोह, अपने स्नेह, अपने प्यार, अपनी सुविधाओं और अपनी सुरक्षा के लिए रोते हैं, मरने वाले के लिए नहीं। हम अपने नुकसान के कारण रोते हैं, इसलिए नहीं रोते कि हमें मरने वाले की चिंता है। प्रश्न 475। आमतौर पर ईसाई लोग
इस विचार से बार बार कब्रों पर जाकर शोक प्रकट करते हैं कि दफनाया गया व्यक्ति वहां आराम कर रहा है। इसलिए क्या राधा स्वामी मत के अनुयायी मृतों को दबाने के बजाय जलाने का समर्थन इसलिए करते हैं ताकि बार बार शोक मनाने के रिवाज को प्रोत्साहन न मिले? मैं इस मामले में किसी बात पर जोर नहीं देना चाहूंगा। जो भी परिवार की रीति है या जिस तरह भी कोई अंतिम संस्कार करना चाहता है वही ठीक है। कोई जलाता है, कोई दफनाता है। जहां तक आत्मा का सवाल है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुर्दा शरीर को जलाया गया या दफनाया गया। जहां तक संतमत का संबंध है, हम दोनों में कोई फर्क नहीं मानते। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है कि कहीं लोग मृतकों को गिद्धों द्वारा खाए जाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। इसकी एक वजह थी। वह एक छोटा सा टापू था जहां लोगों के पास न जलाने के लिए लकड़ियां थी और ना ही दफन करने के लिए जगह। वे पानी से घिरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि अगर मुर्दे को समुद्र के किनारे रख दिया जाए तो गिद्ध आकर उसको खत्म कर देंगे। हर प्रथा के मूल में कोई ना कोई कारण होता है। मूलभूत कारणों को जाने बिना ही हम रीति रिवाज और कर्मकांड के गुलाम बन जाते हैं और इन चीजों के मकसद को भूल जाते हैं। पर हालात बदल सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम हमेशा लकड़ी से संस्कार करते आए हैं, पर अगर लकड़ी महंगी हो या मिलती ना हो या किसी कारण खुले स्थान में जलाना संभव ना हो तो बिजली द्वारा संस्कार करने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा करना भी ठीक है। आधुनिक भारत में आज भी कई भारतीय कहते हैं कि केवल लकड़ी से और केवल एक खास तरह की लकड़ी से ही दाह संस्कार करना चाहिए, बिजली से करना अच्छा नहीं। ये सब बातें बेमायने हैं। इसलिए यह कहकर कि जलाना ठीक है या दफनाना या कोई और तरीका अपनाना चाहिए, मैं संत मत में कोई कर्मकांड शुरू करना नहीं चाहता। हर सत्संगी को पूरी आजादी है कि वह जो चाहे करे। हमें तो ऐसी धारणाओं से ऊपर उठना है कि इन कर्मकांडों का हमारी रूहानी तरक्की से कोई संबंध भी है। जब हमने समय रहते अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है तो फिर हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। अब शोक मनाते रहने का क्या फायदा? यदि मरने वाले को हमसे सचमुच प्यार था तो वह अपनी याद में हमें दुखी और बेहाल नहीं देखना चाहेगा। वह तो चाहेगा कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें और जिंदगी सामान्य रूप से जिएं। हमें रोते बिलखते देखकर उसे सुख नहीं मिलेगा।